जहां जिस बात की कमी हो, जिसका अभाव हो, वहां भगवान का भाव रख लो। जैसे ज्यादातर सुनने में आता है, किसी के घर बेटा नहीं है, भगवान को बेटा मान लो। बेटे के लिए परेशान मत रहो। आपके घर बेटा नहीं है, भगवान को बेटा मान लो। दुनिया का बेटा धोखा भी दे सकता है, पर भगवान को बेटा मान लोगे, आनंद से भर जाओगे। बेटी नहीं है, तो राधा रानी को बेटी बना लो, जानकी मैया को बेटी बना लो। ऐसे कथा है, भक्तों की कथा बड़ी विचित्र होती है। एक बरसाने में सेठ जी थे, वृंदावन बरसाना, और बरसाने के सेठ जी, उनके घर 3 बेटा थे। तीनों बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं आ गई। बहुएं बड़ी आज्ञाकारिणी थी, आलीशान मकान था, बीच बाजार में दुकान थी। सेठ जी के घर कोई कमी नहीं थी। जो सेठ जी को कमी का अनुभव होता था, सेठ जी के घर बेटियां नहीं थी, और बेटी ना होने के कारण सेठ जी दुखी रहते कि भगवान ने इतनी संपत्ति दी है, सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दिया। कुछ दिनों बाद सेठ जी की पत्नी का देहावसान हो गया। अब केवल सेठ जी बचे, 3 बहुएं 3 बेटा। सेठ जी का मन दुखी रहता, तो एक बार एक महात्मा जी आए सेठ जी के घर। सेठ जी को दुखी देखा तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी क्या बात है, आप इतने धनवान हो, पूंजीपति हो, फिर इतने दुखी क्यों रहते हो? तो सेठ जी ने कहा कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से और तो घर में सब कुछ है, लौकिक वस्तु की किसी की कमी नहीं है। आपके आशीर्वाद से 3 बेटा है, बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं आई हैं, बड़ी आज्ञाकारिणी है, बहुत सेवा करती है, पर एक बिटिया नहीं है। मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मेरे जीवन में एक बेटी हो, पर बेटी नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, सेठ जी आप इतने भाग्यशाली हो कि आपका जन्म बरसाने में हुआ है, और यहां की तो बेटी राधा रानी है। क्यों नहीं आप राधा रानी को अपनी बिटिया बना लेते? और जब ऐसा भाव रखा, प्रस्तुत किया, तो सेठ जी ने कहा कि क्या वो बन जाएंगे? कहा बिल्कुल बनेंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा है। आज से सेठ जी ने अपने हृदय में मान लिया कि मेरी बेटी राधा रानी है। अब तो परम प्रसन्न रहते सेठ जी। कोई पूछता सेठ जी क्या हाल चाल है, तो सेठ जी कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुखी सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। सेठ जी कहते कि मैं तो बड़ा भागी पिता हूं, मेरी बिटिया तो पतित पावनी राधा है। अब इतने प्रसन्न रहने लगे सेठ जी की प्रसन्नता का पारावार न रहता, परम प्रसन्न। ऐसे प्रसन्नता से सेठ जी का समय बीतता गया। जीवन का 1/4 जीवन व्यतीत हो गया, चौथी अवस्था आ गई सेठ जी की। एक दिन राधा रानी ने सोचा कि जरा देखूं तो एक कितनी निष्ठा से मुझे मानते हैं। एक मनिहारिन आई जो हमेशा घर में जाती थी चूड़ी पहनाने, पहले का समय था,
कि गांव गांव मनिहारिन टोकना लिए, चूड़ियां लिए घूमती थी, सबके घर घर जाकर के चूड़ी पहनाती थी। तो एक मनिहारिन सेठ जी को दिखी, जानी पहचानी थी। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन, त्योहार आने वाला है, बहुओं को मायके जाना होगा, तो तुम जाओ चूड़ी पहना आओ। मनिहारिन गई घर में। सेठ जी ने दुकान से आदेश दिया, मनिहारिन घर गई और सबको चूड़ी पहनाने लगी। जानी पहचानी थी, पूर्व परिचित थी। क्रमशः सबसे पहले बड़ी बहू ने चूड़ी पहनी, फिर मझली ने पहनी, फिर छोटी बहू ने चूड़ी पहनी और तीनों बहुओं को प्रेम से चूड़ियां पहनाई। और जो चूड़ी फैली हुई थी उनको जब मनिहारिन चूड़ी समेटने लगी कि अब चलूं, तब तक एक हाथ और सामने आ गया। मनिहारिन ने सोचा कि कोई मेहमान होगी। चौथे को भी मनिहारिन ने उसी प्रकार जैसे तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई थी, चौथे को भी चूड़ी पहना दी। और चूड़ी पहनाने के बाद दुकान में गई। सेठ जी हमेशा की तरह मनिहारिन को चूड़ियों के दाम दिए कि लो, अपने चूड़ियों के दाम ले लो। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी, इस बार चूड़ियों के दाम कुछ ज्यादा चाहिए। क्यों? क्या चूड़ियों का रेट बढ़ गया है? कहा, मनिहारिन ने कहा, नहीं नहीं, रेट मोल तो नहीं बढ़ा है। इस बार चूड़ियां हमने 3 को नहीं 4 को पहनाई है। 4 को? अब सेठ जी का दिमाग घूम गया कि चौथा तो मेरे घर कोई है नहीं, मेरी पत्नी थी, बहुत पहले इस संसार से जा चुकी है, फिर तुमने चौथे को किसको चूड़ी पहनाया? सेठ जी ने कहा, देख मनिहारिन, झूठ मत बोल, तुझे पैसे लेना है तो वैसे ही प्रेम से ले जा दे, झूठ बोल के नहीं। मनिहारिन ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने चूड़ी 3 को नहीं चूड़ी 4 को पहनाई है। अब तो बहस छिड़ गई। सेठ जी ने कहा, बिल्कुल नहीं दूंगा, बात पैसे की नहीं, तू झूठ बोलती है, पहले जांच पड़ताल करूंगा, बाद में दाम दूंगा। मनिहारिन ने कहा, कोई बात नहीं। मनिहारिन तो सच्ची थी भाई, उसने 4 को चूड़ी पहनाया, कौन सा डर। मनिहारिन ने कहा, अच्छे प्रकार से आप जांच पड़ताल कर लीजिए, बाद में पैसे दे देना। मनिहारिन तो अपने घर चली गई, पर अब सेठ जी का दिमाग घूमता रहा पूरा दिन कि आखिर चौथा कौन होगा, कौन है। जैसे तैसे शाम हुई, दुकान बंद हुई। सेठ जी आए घर में, नित्य की तरह हाथ मुंह धोया, बहुओं ने प्रणाम किया। सेठ जी ने पूछा, बेटियों, हाँ पिताजी, चूड़ी पहन ली? हाँ। कितने लोगों ने? अरे पिताजी कैसी बात करते, हम लोग 3 तो है ही हैं, पूछने की बात है, तीनों ने पहन लिया। सेठ जी ने कहा कि दे, मनिहारिन आजकल चालाक हो गई है, चूड़ी 3 को पहनाई, पैसे 4 के मांग रही है। अच्छा हुआ कि हमने पैसे नहीं दिया। ऐसा कहकर के सेठ जी भोजन प्रसाद पाया और अपने कक्ष में गए विश्राम में। जहां सोते थे वहीं राधा रानी का बड़ा भारी चित्रपट लगा रखा था बेटी के रूप में। अब जब सेठ जी बिस्तर में गए तो सेठ जी का हमेशा का नियम था कि राधा राधा जपते जपते सोते थे। जब तक नींद न आए तो राधा नाम का संकीर्तन करते थे सेठ जी। राधा 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 जपते जपते सेठ जी को निद्रा आ गई। और जब प्रगाढ़ निद्रा में सेठ जी गए तो स्वप्न आया, और स्वप्न में सेठ जी ने देखा क्या कि राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी प्रकट तो हो गई है, पर देखा क्या कि राधा रानी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ है, उदासी पूर्ण मुखमंडल है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो सोते हुए सेठ जी ने स्वप्न में ही पूछा कि बेटी क्या बात है, ये उदासी का कारण क्या है? तो राधा रानी ने कहा, चलो चलो रहने दो, आज तक आप बिटिया मानने का ढोंग करते आए और आज हमने सब कुछ जान लिया और देख भी लिया।
आज तक बेटी का ढोंग करते रहे कि राधा रानी हमारी बेटी है, और हमने अपने पिता का घर समझ करके चूड़ियां पहन ली, तो आपने 4 चूड़ियों के दाम नहीं दिए। जैसे इतना राधा रानी ने कहा, झकझोर दिया सेठ जी के हृदय को। सपने में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो। चूड़ी पहिर लीनी मैं काल पितुगे जान, तो आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सेठ जी ने कहा, बेटी भूल हो गई, मुझे याद नहीं रहा। जब सेठ जी ने कहा कि मुझे याद नहीं रहा, तो राधा रानी सिसकियां मार के रोने लगी। और रोते हुए राधा रानी ने कहा कि 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। राधा रानी रो पड़ी, और रोते रोते राधा रानी ने कहा कि पिताजी 3 बहुएं आपको नहीं भूली, 3 बहुएं आपको याद है, और बिटिया भूल गई। हे पिताजी, मुझसे जाने अनजाने ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि आपने मुझे भुला दिया? 4 चूड़ी के लायक भी मुझे नहीं समझा। इतने में सेठ जी की नींद टूट गई। आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे थे। नींद टूटी तो राधा रानी का चित्र तो अदृश्य हो गया, पर सेठ जी के आंखों के आंसू बहना बंद नहीं हुए थे। रोते हुए सेठ जी अपने बिस्तर पर बैठ गए, पश्चाताप के आंसू बहाने लगे कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने जीवन भर ढोंग किया कि राधा जी हमारी बेटी है, और परीक्षा की घड़ी में अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। मैंने बेटी तो बनाया, पर बेटी का रिश्ता नहीं निभा पाया। अब तो सेठ जी का रोना ही ना बंद हो। लोग सब सोच रहे क्या हुआ सेठ जी, अभी तो अच्छे खासे आए थे, क्यों रो रहे हैं? सेठ जी सोचते मन में कि आज बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हुआ। जैसे तैसे सवेरा हुआ, बिना किसी को बताए सेठ जी ने धोती कुर्ता पहना, जैकेट पहनी, पैसे डाले, अपनी छड़ी लिया और मनिहारिन के द्वार पर पहुंच गए। सवेरे सवेरे दरवाजा खटखटा दिया मनिहारिन का। मनिहारिन ने ज्यों सेठ जी की आवाज सुनी तो डर गई। नगर सेठ थे। मनिहारिन ने सोचा कि हमने उनसे बहस कर दिया, इसलिए सेठ जी नाराज हो गए, अब जरूर मुझे दंड देंगे। कांपती हुई मनिहारिन आई। जैसे दरवाजा खोला तो देखा कि सेठ जी की आंखों में आंसू बह रहे। सेठ जी ने अपनी पगड़ी उतार करके मनिहारिन के चरणों में रख दिया और रोते हुए सेठ जी ने कहा कि धन धन भाग तेरे मनिहारिन। अरे मनिहारिन, तेरे धन्य है भाग। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरे मनिहारी। हमने तो केवल बेटी माना, आज तक एक झलक नहीं देखा, पर धन्य है तेरे भाग्य, तेरे हाथ से मेरी लाडली बेटी राधा चूड़ियां पहन लिया है, धन्य है। और सारे पैसे चरणों में रख दिए, कहा जितना तेरी इच्छा हो ले ले। और उसी क्षण सेठ जी ने सारी दुकान सब कुछ छोड़ दिया और राधा रानी का संकीर्तन करते हुए उसी ब्रज गलियों में विचरण करने लगे।
राधा रानी के मंदिर के आजू बाजू रहते, जो प्रसादी मिल जाती प्रेम से पा लेते और राधा राधा जपते रहते। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन में रिश्ता बने, उसे निभाने का प्रयास करो। भगवान कहते तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे तुम्हारे अनेक नाते हैं, जो नाता तुमको अच्छा लगे, भाई बना लो, बंधु बना लो, सखा बना लो, माता पिता बना लो, कुछ ना बना पाओ तो सेवक ही बना लो। भगवान तो सेवक भी बन जाते हैं, नौकर भी ठाकुर जी बन जाते हैं और बने भी हैं। भक्तमाल में ऐसी कथाएं, कई कथाएं आती हैं कि भगवान नौकर बने, 4-4 महीने सेवा करी। तो ठाकुर जी सब कुछ बनते हैं। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए।